अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ मैं हूँ फातिमा अख्तर। कराची जितना बड़ा शहर है इसकी आबादी भी उतनी ज़्यादा और इसके मसाइल भी बहुत बड़े बड़े और बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। अब जबकि आप कराची की सड़कों पर निकलते हैं तो सबसे पहला आपका मसला होता है वो है ट्रैफिक जैम। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आज अपने प्रोग्राम में ट्रैफिक जैम क्यों होता है और उसकी सबसे बड़ी वजह है जो जगह जगह आप देख रहे होते हैं कि पार्किंग की जाती है। सिंध हाई कोर्ट के वाज़े का बात है कि चार्ज पार्किंग को मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जाए, मगर ऐसा नहीं हो रहा। आज हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से आवाम को नोचा जा रहा है, लूटा जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है कराची के आवाम को। वो इसलिए क्योंकि चार्ज पार्किंग के नाम पर अरबों रुपए लूट लिए जा रहे हैं कराची की आवाम से और कराची की जेबों से पैसे निकाल लिए जाते हैं और बेचारे कराची की आवाम वो पैसे दे भी देते हैं। क्या मसला है, कहाँ इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, आवाम को लूटा जा रहा है और पुलिस इदारे क्या कर रहे हैं वो भी जानेंगे। हम आपको लेके चलते हैं सदर, तो मेरे साथ चलिए। कारोबार पूरे शहर के लिए बहुत अच्छा है, मगर यहाँ पर जो सबसे बड़ा मसला आता है वो पार्किंग का। अगर आप अपनी गाड़ी या बाइक या कोई सी भी गाड़ी आपके पास है वो पार्क करके जाते हैं, थोड़ी देर में या तो वो होती नहीं है या तो मुतालबा किया जाता है पैसों का। और सिंध हाई कोर्ट में वाज़े ये बात, कई केसेस चल रहे हैं कराची के मुख्तलिफ इलाकों के चार्ज पार्किंग को नहीं लिया जाएगा और सिर्फ आप पार्किंग करवाएं। ये चार्ज पार्किंग कौन लेता है, किस लिए लेता है, क्यों लेता है और किसके खाते में आ जाता है और ये माफिया कौन है, वो तमाम तर रिमार्क्स हमें सुनने को मिलते हैं। मगर पार्किंग माफिया पूरे शहर में बराजमान है और बहुत ज़्यादा मजबूत है। और आप देख सकते हैं कि ये अम्मा टावर के बिल्कुल अतराफ सदर का ऐसा इलाका जहाँ पर हज़ारों की तादाद में बाइक्स, हज़ारों की तादाद में गाड़ियाँ यहाँ पर पार्क होती हैं। जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हो, ठीक हो? क्या KMC की तरफ से हो? कोई पर्चा, कोई कौन है ठेकेदार यहाँ का, पहले तो मुझे बताओ। यहाँ का ठेकेदार हमें पता नहीं है, मैं खुद यहाँ पे दिहाड़ी पे खड़ा हूँ। दिहाड़ी पे खड़ा, तो किसी ने तो दिहाड़ी पे खड़ा किया होगा, किसी ने तो बोला होगा कि ये लो और यहाँ के लोगों से पैसे लो। कितनी पर्ची, एक बाइक के लिए कितना पैसा लेते हो? 20 रुपए लेते हैं। 20 रुपए लेते हैं। पर्ची दिखाओ, पर्ची CBC की पर्ची दिखाओ। पर्ची अभी खत्म हुई है। नहीं, हर बार खत्म क्यों हो जाती है, क्यों नहीं है CBC की पर्ची? नहीं, पर्ची होती है अभी। कितने लोगों के कब से खत्म हुई है? जी, कब से खत्म हुई है पर्ची? हाँ, मार्केट की पार्किंग होती है। पार्किंग मार्केट की जगह कोई पर्ची नहीं होती, मार्केट वाले होते हैं। कौन, कहाँ मार्केट है? ये सारे दुकानदारों की ये मार्केट तो नहीं है, ये सारे दुकानदारों की पार्किंग नहीं है। बिल्कुल नहीं है। ये CBC बोल रहे हैं, आप कहाँ के हो? मैं भी CBC का हूँ। लाओ पर्ची दिखाओ। नहीं होती पर्ची, दुकानदारों की नहीं होती। वो रात को 11 बजे आते हैं, हाँ। सुबह लगा के जाते हैं, रात को 11 बजे। कौन है वो जो 11 बजे आते हैं और पैसे लेके जाते हैं? दुकानदार हैं, स्टार सिटी के दुकानदार हैं। और दुकानदार तो खुद देते हैं यहाँ पर। दुकानदार की गाड़ी है ये जो खड़ी है। नहीं, इतनी सारी दुकानदार की गाड़ियाँ नहीं है। नहीं, झूठ नहीं बोलो, झूठ नहीं बोल। नहीं, लोग जो आते हैं पार्क करते हैं गाड़ियाँ, वो उनसे कितने पैसे? लाइनें लगी हुई है, वो वाली लाइनें आगे कस्टमर लाइन, वो ये नहीं है। अभी तो हमारे सामने एक फैमिली गई है, एक हस्बैंड एक वाइफ गए हैं यहाँ से। इधर से कौन सी फैमिली गई है? ये तो सारे दुकानदार हैं, रात को 11 बजे से पहले निकलेंगे ही नहीं। अच्छा, और वो जो लोग आ रहे हैं वो कौन है? वो पूछे, वो दुकानदार है। हाँ भाई, अच्छा चले हम पूछ भी लेते हैं। और ये CBC के नाम पर जो पैसे लिए जाते हैं पूरे शहर भर में। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? ठीक है, आपकी अंदर शॉप है? कितना देते हैं इनको? 50 रुपए रोज के 50 रुपए? कभी कभार 50 दे देते, हफ्ते वाले दिन, वरना 30 रुपए। 30 रुपए। तो ये किसकी जानिब से लगाया गया ये पार्किंग? ऐसी है बस। ये तो फ्री है। सिंध हाई कोर्ट के वाज़े का बात है कि अगर कोई चार्ज पार्किंग कर रहा है तो उस पर जुर्माना होगा, उसको कैद होगी, उसके ऊपर सज़ा होगी। तो सर आप लोग भी क्यों देते हैं? नहीं देंगे क्या होता है? वो भी मेहनत कर रहे हैं, होता तो कुछ भी नहीं है, कोई कुछ नहीं करता। कुछ नहीं होता। वैसे कितने शॉप से अंदर है अम्मा टावर में? शहर सिटी मॉल में 700 दुकानें हैं। 700 दुकानें, तो सारी 700 की बाइक यहाँ तो नहीं वो होती होगी ना, जगह ही नहीं है। कुछ यहाँ लगती है, कुछ वहाँ लगती है। मतलब इनको डबल करें। अच्छा, एक दुकान पे 2-2, 3-3 बाइकें होती हैं। अच्छा, हाँ, तो इधर भी लगती है, इधर भी लगती है। वो सारी जो लगी हुई है, ये तीन ये जो पॉइंट है, ये तीनों मार्केट के पॉइंट नहीं है। तो किसने बोला आपको कि आप पैसे लो? क्यों ले रहे हो? तो इनके ख्याल भी तो रख रहे हैं। हम पूरा दिन खड़े हुए हैं, सुबह 10 बजे से आते हैं। अभी तो हमने अभी फुटेज बनाए हैं कि वो जो गाड़ी वाले हैं, जो ट्रैफिक पुलिस है, उनकी गाड़ी आई है, उन्होंने बाइक्स उठाई हैं। ये कैसे बोल रहे, कैसे ख्याल रख रहे हो तुम? इधर से नहीं उठती गाड़ी। नहीं, कैसे नहीं उठती है? नहीं उठती है क्योंकि ये मार्केट की पार्किंग है, मार्केट के दुकानदारों की पार्किंग है। ये कैसे उठेगी? आवाम से जानेंगे, क्योंकि ये बात झूठ है। क्योंकि मैं लाखों बार यहाँ पर काम से भी आई हूँ और मैंने प्रोग्राम्स भी किए, सब झूठ बात है।
अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? यहाँ जॉब करते हैं या आपकी शॉप है? विजिटर हैं आप यहाँ कुछ परचेज करने आगे आ जाइए थोड़ा सा। अगर ये आप रोज आते हैं या आपका लगता है सम टाइम पार्किंग लेते हैं आपसे? कितना लेते हैं? 50 रुपीज़। पर्ची देते हैं कोई? नहीं, आप पूछते हैं पर्ची का? क्योंकि आपको पता है सिंध हाई कोर्ट की जानिब से बैन है, फ्री जोन बनाने के लिए कहा गया पूरे कराची में। और जो कब्जा माफिया है उसको बोल ये जो पार्किंग माफिया है, ये जो जगह जगह कब्जा करके पार्किंग के नाम पर चार्ज पार्किंग ले रही है, इसको मना है। आपको पता है ये बात? आप बताओ कहाँ गया भाई? हाँ, अब मैं देखती हूँ। अब अच्छा सच हमने स्टार्ट किया। अस्सलाम वालेकुम, ये आप क्यों पैसे ले रहे हैं? आपने तो बोला है सिर्फ गाड़ियाँ इनकी अम्मा टावर की, आप क्यों कितने देर मांग रहे हैं? 50 रुपए मांग रहे हैं। अभी कल भी आए थे, हमने तो 50 रुपए मांग रहे हैं। ये आपकी अंदर शॉप तो नहीं है ना? आप नहीं, विजिटर हैं, हम तो विजिटर परचेज करने आए हैं। क्यों ले रहे हो पर्ची? क्यों काटे? ये देखें तो सही ना। पहले पर्ची दो। पर्ची इधर नहीं होती है। 30 रुपए काटे हैं, वरना तो ये 50 रुपए काटे। अच्छा, ये अगर आप लोग पैसे नहीं देते तो ये बाइकें भी उठवा देते हैं ट्रैफिक पुलिस वालों से, ऐसा ही होता है? ये बाइक पता है कहाँ जाती है? कहाँ जाती ये है? इनके वहाँ पे जाती है, अपना डीएमसी का दायरे में। अच्छा, जी हाँ, वो कैंपसी। ये जो कराची के अवाम को लूटा जा रहा है रोज की बिल्कुल बुनियाद लूट पर, रहे क्या हैं, कहेंगी? बिल्कुल लूट रहे हैं। लूट रहे हैं। इनको चाहिए कि ये ख्याल करें ना कि और आपको पता है सिंध हाई कोर्ट ने बिल्कुल बैन किया हुआ है कराची को फ्री जोन बनाना है, कोई चार्ज इन पार्किंग लोगों ने नहीं है। सिर्फ अपनी इजारादारी बना ली है हर जगह पर, और ये सबसे सिर्फ पैसे ठगते हैं बस, और कोई एम्प्लॉय नहीं है, ना हजारों की बुनियाद पर रोज ना रोज गवर्नमेंट जा के रहे किसी होते हैं। चेक में। ठीक है, आपको डीएमसी का दायरा है जी, ये डीएमसी का दायरा, मतलब ये ये तो कह रहे ठेके पे CBC दिया, CBC ये कह रहे कहते ठेके पे दिया हुआ है। अच्छा, जी हाँ, ये गाड़ी उठा के वहाँ ले जाते हैं, वहाँ पे जाओ तो 500-300 रुपए चलान दे के फिर गाड़ी लेके आओ। और गाड़ी का भी हाल बुरा हो जाता है, बुरा हो कोई ना कोई जाता है चीज छूटी उठा। होती जी है। हाँ, वो यहाँ तो उसका चेचस टेढ़ा हो जाएगा या व्हील टेढ़ा हो जाएगा। अच्छा, अब हम अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? ठीक है। ये आप रोज आते हैं यहाँ पर या आपकी शॉप डेली का है? ठीक है, डेली मेरा सदर का तो चक्कर है। कितने पैसे दे रहे हैं भाई? भाई रोजाना का हिसाब लगा लो, महीने के 1500 रुपए। 1500 रुपए इनकी नजर चले जाता है ना? इनके पास कोई सर्टिफिकेट है ना, कोई एनओसी है, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। पहले पर्ची होती थी 20 रुपए की, अब जब रेट बढ़ा दी तो पर्ची गायब कर दी। और ये कहते हैं सीबीसी वाले और केएमसी वाले, डीएमसी वाले, टीएमसी वाले, DMC वगैरह सब मिले हुए। बाइक अगर आप इधर उधर खड़ोगे फौरन दो आप गए और 2 मिनट में आपकी गाड़ी गई, गायब हो आपको गई। पता है रोजाना की बुनियाद पर लाखों एक एरिया से ये लोग लाखों की बुनियाद पर ले जा रहे हैं पैसे। करोड़ों रुपए बन रहे हैं इसके, सिर्फ सिर्फ एक सदर एरिया के, से, सिर्फ सदर के। ये मोबाइल मार्केट से तो करोड़ों रुपए बन आवाम रहे को हैं। जो लूटा जा रहा है कोई सिंध हाई कोर्ट के अहकामात भी है, क्या कहेंगे? कोई उसकी पैरवी नहीं है। हाई कोर्ट अहकामात आते हैं सब 2 दिन का गेम होता है, जैसे वहाँ पे हुआ था 2-3 दिन का पार्किंग बंद हुई, उसके बाद दोबारा पार्किंग लगना शुरू हो गई। शुरू का वो लॉरी को देना होता है बस, एक और बाद में कुछ भी तो ये कराची वाले इसीलिए इसी तरह से लूटे जाएंगे हमेशा से? कोई बोलने वाला जराइम नहीं लोग कराची लूट रहे हैं, वालों का। माफिया लूट रही है यहाँ पे। ये माफिया आप बाइक निकाल के ले जाओ, 2 लड़के आपके लगाएंगे, पिस्टल दिखाएंगे, मोबाइल सब गया। 2-3 दफा तो मेरे साथ हो चुका है। क्यों, क्या समझते हैं कि कराची वाले लावारिस हो गए? लावारिस ही हो गए, लावारिस ही शहर है। कोई ऐसा हुक्मरान आ जाए जो कुछ कर सके, इस तरह की उम्मीद लगा के बैठे हैं। बाकी तो कोई पूछने ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई। अब आप अच्छा, अब आप बताओ आप कौन सी पर्ची है? पहले तो मुझे पर्ची दो, अगर पर्ची नहीं दोगे तो फिर आप ये देख लें शख्स की शक्ल, ये हजारों की गड्डियां लेके ये खड़ा हुआ है। आप कह रहे हो सीबीसी वाले हैं, आप कह रहे हो अम्मा टावर की शॉप्स है, मगर यहाँ तो सिर्फ विजिटर्स जो लेने आए, परचेज करने आए। कौन से अभी आपने फैमिली में लिया, अभी हमने रिकॉर्ड किया। 100 में से अगर एक आ गया, झूठ क्यों बोल रहे हो? पहले तो मुझे झूठ बोले, कौन से झूठ बोले? पर्ची नहीं होती है, क्यों नहीं होती? कौन हो फिर? किसके लिए काम करते हो? ठेकेदारी से काम करते नहीं, हो। कौन है ठेकेदार? नाम बताओ ठेकेदार का। शेर खान नाम है। शेर खान कौन है? कहाँ रहता है? किसका बात है? और कौन है ये? शेर खान पठान है, मेरे को पता नहीं ज्यादा। सीबीसी का वो दिखाओ, पर्चा दिखाओ। पर्चा नहीं होता हमारे पास, पर्चा क्यों हमारे होता है? मजदूरों के पास थोड़ी होगा। हाँ। पर्ची होती है यहाँ पे, कस्टमर को हम पर्ची देते हैं जो कहाँ? किसी मार्केट वाले। कोई भी नहीं कह रहा, कोई भी पर्ची नहीं मैंने रहता। बोल दिया कि पर्ची खत्म हुई नहीं, है। तुम्हारे बोलने से क्या हो गया? मैं भी बोल दूं कि मैं भी कुछ और हूं, कैसे हो सकता है? पॉसिबल है। पहले पर्ची दिखाओ, ये पर्ची है। कहाँ से आई? अभी तो पर्ची नहीं थी। खत्म हुई आपने थी। प्रोग्राम शुरू हुआ उससे पहले आपने देखा, कह रहे थे कि पर्ची नहीं है, आप फिर कह रहे हैं कि आज हम पर्ची नहीं देंगे। अब जब हम यहाँ पर पहुंचे, आवाम से बात कर रहे हैं, आप कह रही है 50-50, 100 रुपए लेते हैं। अगर आप 50 रुपए या इससे ज्यादा पैसे नहीं देंगे तो आपकी गाड़ी ट्रैफिक पुलिस वाले ले जाएंगे, उसके बाद आपकी गाड़ी
500, 600, 1000 रुपए जाकर आप छुटवाएं उसको, और उसके बाद आपकी बाइक का कोई गारंटी भी नहीं कि वो चीज़ सलामत होगी, कोई चीज़ चोरी नहीं होगी। ये पर्ची कहाँ से आई मेरे भाई? मैंने तो पहले बोल दिया कि पर्ची क्या होती बोला है, तुमने? खत्म हुई, तुमने हफ्ते तो के दिन कहा खत्म हो गई है, पर्ची तो है ही रश नहीं। होती है, पर्ची खत्म हो गई थी, एक बुक रह गया था। 20 रुपए लिखा हुआ है इसमें, 30 रुपए क्यों ले रहे हो, 50 रुपए क्यों ले रहे हो, 100 रुपए क्यों ले तो रहे हो? मैंने बोल दिया 20 रुपए हम लोग लेते हैं, पर्ची के हिसाब से 20 रुपए लेते हैं। पर्ची अच्छा, के कॉस्ट- आपको मैं एक बात बताऊं, सदर, क्योंकि जाहिर सी बात है पूरे दुनिया में ये सदर मार्केट मशहूर है, और इस मार्केट की जगह जगह करोड़ों की है, सिर्फ छोटी छोटी सी जगह करोड़ों की है। अगर यही आप अगर एक दिन में, और ये अम्मा टावर के सिर्फ सामने की मैं मनाजिर आपको दिखा रही हूँ, हज़ारों की तादाद में, सैकड़ों भी नहीं, 900, हज़ार भी नहीं, सैकड़ों की तादाद में भी नहीं, हज़ारों की तादाद में रोज़ सिर्फ बाइक खड़ी होती है। और अगर आप सोचें एक बाइक वाले से 50 रुपए भी लिया जा रहा है, तो किस तरह कराची वाले बेचारे इन माफिया के हाथों लूट रहे हैं। अच्छा, ये देख लें, CBC की पर्ची है, अभी तो नहीं थी, अब आ गई है, मगर इस पर वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है ये 20 रुपए की पर्ची है, मगर यहाँ के लोगों को बेचारे 50 रुपए, 100 रुपए लिया जा रहा है। और अगर आप नहीं देंगे तो फिर आप देख लें कि फिर आपके साथ ये माफिया क्या करती है। लो भाई पकड़ो, कितनी गाड़ी आती है तुम्हारे पास रोज की? यहाँ पे गाड़ियाँ आती है, बहुत सी आती है। कितनी गिनी आती है? होती है, ज्यादा आती है, 100 में आती है। 100 में आती है? ये तो सिर्फ मैं गिन लूँ तो 100 से क्या इसके बाद- 1000 होंगी पूरी। इसके बाद तो ये मेरे पास ठेकेदार जो कौन है? मेरे नाम बताओ ठेकेदार का। ठेकेदार का नाम मुझे पता नहीं। तो कैसे ठेकेदार काम कौन कर रहे हो? होता है? मैं तो यहाँ पे आया हूँ, काम कर रहा हूँ। कितना कमा के ठेकेदार- लेके जाते हो रोज? हम लोगों को तो 800-700 रुपए दिहाड़ी देते हैं। तुम्हें मिलता है ना, मगर तुम्हारी जेबों में जो आवाम को लूट रहे वो कितना है ये बताओ। कैसा? यहाँ पे एक जगह पे, इस जगह पे मैं सेल कर रहा हूँ 3-4 हज़ार 5,000 से। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? ठीक हैं? अच्छा, आवाम भी क्योंकि हमारी आवाम बेबस है, वो इसलिए बेबस है क्योंकि अगर आप इनको पैसे नहीं देंगे तो ये आपकी बाइक उठवा लेंगे, और ट्रैफिक पुलिस से आपकी बाइक को उठवाकर जब्त कर लेंगे। वो फिर आप वहाँ जाएं, 600 रुपये दें, अजियतनाक सफ़र होगा आपका, सारी चीज़ें होंगी। तो ये जो अजियतनाक चीज़ें हैं उससे बचने के लिए फिर ये मजबूरन आपको 50 रुपये या आप 100 रुपये दे देते हैं। लोगों से बात करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि हज़ारों की तादाद में यहाँ पर बाइक्स यहाँ पर खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मेरे भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ रोज़ आते हैं? जी रोज़ आता हूँ मैं यहाँ पे। तो बाइक खड़ी करने के लिए चंद घंटों के लिए कितना देते हैं? 30 रुपये 40 रुपये इस तरह से चल रहा है यहाँ पे। और अगर इससे कम दिया जाए या नहीं दिया जाए या पर्ची की डिमांड करते पर्ची तो देते ही नहीं है, सिर्फ नहीं नाम देते के लिए हैं। पर्ची देते हैं, बस ये पर्ची है हमारे पापा। बस, और अगर नहीं दिया आपने पैसा तो ये गाड़ी कहाँ नहीं, होती है? गाड़ी यहीं होती है, बोले पैसे लेके आप फिर जाओ। और समटाइम्स तो आपकी गाड़ियाँ उठा भी लेते हैं ट्रैफिक पुलिस उठा वाले। लेते हैं, बस अब बोलते हमारे के लिए थोड़ी है, हमने बाहर खड़ी की है। अच्छा, सामान चोरी होता है? जी सामान चोरी हुआ है जो मेरा। सिंध हाई कोर्ट है उसकी वाज़ेह का बात है कि चार्ज पार्किंग नहीं होनी चाहिए, फ्री पार्किंग होनी चाहिए, फ्री जोन बनाना चाहिए। क्या कहेंगे? देखिए मैडम, ये माफिया चल रहा है और कुछ नहीं है। माफिया है, सारा माफिया लूट है, रही है कराची के सारा अवाम माफिया को। लूट रहा है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, गरीबों को सब जुल्म हो रहा है बस। जुल्म हो रहा है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं गरीबों के साथ जुल्म हो रहा है, और ये जुल्म कब तक जारी रहेगा ये किसी को नहीं पता, क्योंकि तमाम तर इदारे इन माफिया के साथ मुलव्विस है और इदारों में मौजूद काली भेड़े मौजूद हैं। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक के बाद मजीद आपको दिखाएंगे कि किस तरह से कराची के अवाम को लूटा जा रहा है। हमारे साथ वेलकम बैक। हम मौजूद हैं सदर में, और सदर का जो इलाका है अम्मा टावर मॉल है, और इसके सामने बिल्कुल चार्ज पार्किंग के नाम पर कराची के अवाम को लूटा जा रहा है। आपने ब्रेक से पहले देखा कि किस तरह से झूठ और गलत बयानी की जाती है। पहले तो पर्ची नहीं होती, फिर पर्ची आ जाती है, फिर कहा जाता है कि हम तो आवाम से 20 रुपये 30 रुपये ले रहे हैं, मगर पर्ची पे 20 रुपये लिखा हुआ है। फिर जिस तरह से फैमिलीज और लोग यहाँ पर आ रहे हैं, बाइक खड़ी करते हैं, किस तरह उनसे साथ सलूक हो रहा है वो भी दिखा रहे हैं। सिंध हाई कोर्ट के वाज़ेह अहकामात हैं कि कराची के पार्किंग के नाम पर जो कराची वालों को लूटा जा रहा है उसको बंद किया जाए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब, एडमिनिस्ट्रेटर कराची और पुलिस रेंजर्स को दीगर इलाकों में जो इस तरह से चार्ज पार्किंग की जा रही है उनको सख्ती से मना किया गया है। अच्छा, कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि हम अम्मा टावर के बिल्कुल सामने वाली रोड पर मौजूद थे, और हमारे साथ KMC की टीम थी जो कि एंटी इंक्रोचमेंट की टीम थी, और उस टीम की जानिब से एक ऑपरेशन किया गया था, क्योंकि मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की जानिब से ये कहा गया था कि उस पैच को, उस रोड को
फ्री जोन बनाया गया, मगर अभी हमें शिकायतें मौसूल हुई। अभी जब यहाँ पर हम खड़े हैं तो वो कहा जा रहा है कि वहाँ पर सिर्फ नुमाइशी प्रोग्राम किया गया था, नुमाइशी ऑपरेशन किया गया था। अब फिर से वहाँ पर सैकड़ों की तादाद में बाइकें मौजूद हैं, वहाँ पे जाएंगे मगर आगे जाकर बात करेंगे उस पर। मगर हमारे साथ मौजूद है एक शहरी, उनसे ही बात करते हैं कि उनकी जानिब से एक पिटिशन दायर की गई थी सिंध हाई कोर्ट में। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। सर नाम बताएं पहले अपना। मोहम्मद अहमद मेरा नाम है जी। और एनजीओ रन करता हूँ मैं। अच्छा, एनजीओ रन करते हैं। जी जी बिल्कुल। ये बताइए सर, ये जो बार बार हम रिमार्क्स में सुन रहे होते हैं ना सिंध हाई कोर्ट में, जजेस ये कह रहे होते हैं कि भाई कब तक लूटा जाएगा, अगर हम भी अपनी गाड़ी खड़ी करते हैं तो हमसे भी पर्ची दी जाती है, तो ये कब तक होगा? कराची वाले कब तक इस तरह से बेचारे बर्बाद होते रहेंगे? एक तो जराइम की शरह इतनी बढ़ गई है, कोई भी आता है आपको लूट लेता है, कीमती असासा लेके चल जाता है, बाइक लेके चल जाते हैं, आपको मार के चला जाता है। मगर साथ साथ ये जो 50-100 रुपये की रोज़ाना घंटों सैकड़ों की बुनियाद पर जो लूट रहे हैं, वो उसका क्या होगा? अच्छा जी, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने एक ऐसा अवामी इशू हाईलाइट किया है जो हर शहरी का मसला है। हर जो मोटरसाइकिल निकाले, गाड़ी निकाले, सबके साथ एक ही मसला है। हमने सिंध हाई कोर्ट में ये पिटीशन 2019 में फाइल की थी और 2019 से ये केस को हम लेके चल रहे हैं। ये सिर्फ केस ऐसा नहीं है कि हम चार्ज पार्किंग की इजाफी फ़ीस वसूली है या मतलब मोटरसाइकिल उड़ जाती है। इसके अंदर बहुत बड़ा माफिया है जिसके अंदर ट्रैफिक पुलिस के सेक्शन ऑफिसर जो SO कहलाते हैं, उनकी मिली भगत से ये चार्ज पार्किंग माफिया काम करता है। लेकिन रूल्स ये बनता है, चाहे वो KMC हो, चाहे वो DMC हो, चाहे वो KCB कराची कंट्रोल बोर्ड हो या CBC हो, सबके रूल्स ये बोलते हैं कि भाई बंदा जब पार्किंग ले रहा है तो उसके पास जैकेट होना ज़रूरी है, इसकी वर्दी एक तरीके से जैकेट होना ज़रूरी है, कैप होना ज़रूरी है, उसके हाथ में स्लिप होना ज़रूरी है। अच्छा, ऑफिशियल अगर आप मोटरसाइकिल की फ़ीस आपको मैं बता दूं कि मोटरसाइकिल की जो फ़ीस सिंध हाई कोर्ट में मुतालिका इदारों ने जमा कराई वो है 10 रुपये और गाड़ी की फीस है 20 रुपये। लेकिन यहाँ तो 20 से 30 रुपये मोटरसाइकिल पर 50 रुपये तक 50 से शुरू होता है। ऐसा ही है, मतलब कराची की ऑल ओवर बात कर रहा हूँ, इस लोकेशन की नहीं। तो ये 20 से 30 बल्कि 50 रुपये तक वसूली की जाती है। अच्छा, इसमें कोई स्लिप नहीं होती और मैं आपको ये बात की गारंटी देता हूँ 100% की जो रसीदें भी दे रहे हैं ये भी जाली है। जाली इदारे नहीं दे रही है। बिल्कुल, ये जाली रसीदें किस तरह छप रही है, प्रिंटिंग प्रेस वाले किस तरह इनको गवर्नमेंट की रसीदें इनको छाप के दे रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आप देखें, इनको ट्रैफिक वायलेशन की अलग कर रहे हैं कि आपको जब सिंगल लाइन अलाउ की गई है तो आप डबल लाइन, ट्रिपल लाइन करके रोड ब्लॉक कर दें। अच्छा, ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर्स के काम ये होते हैं कि वो ट्रैफिक की रवानी जो मुतासिर हो रही है उसमें बहाल करें और लोगों को सहूलत फराम करें। लेकिन आप ट्रैफिक सेक्शन ऑफिसर्स को देखें या एहलकारों को देखें, वो रोडों पे खड़े होकर शहरियों को रोक के अपनी बेदागिरी कर रहे होंगे, अपनी जेबें गर्म करने में मसरूफ़ अमल नज़र आ रहे होंगे। सिंध हाई कोर्ट ने अभी जो हमारी लास्ट हेयरिंग हुई है उसमें DIG ट्रैफिक को ज़ाती तौर पर तलब किया, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को भी तलब किया और बहुत उनको लताड़ा है कि आपके पास कोई रूल्स नहीं है। हत्ता कि मैं आपको एक बात बताता हूँ, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मेरे पास मौजूद है। KMC ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कराई है, आपके TV चैनल्स में इंशाल्लाह मैं आपको दे देता हूँ वो रिपोर्ट। उसमें ये लिखा है कि डिस्ट्रिक्ट साउथ के अंदर 807 मोटरसाइकिलें पार्क होती हैं। डिस्ट्रिक्ट साउथ 807 जी, ये तो अभी सिर्फ अम्मा टावर के सामने के मनाजिर है। ये मैं सदर की बात नहीं कर रहा, मैं एक पॉइंट की बात नहीं कर रहा, ये वो पूरे कह रहे हैं डिस्ट्रिक्ट साउथ इतना बड़ा है जी, वो लिखी हुई चीज़ हमारे पास मौजूद है। हम ये नहीं है कि हवा में तीर चला रहे हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है जो हाई कोर्ट में जमा कराए जिससे ये मुकर भी नहीं सकते। जब वो अदालत को इस तरह गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये किसकी जानिब से किया गया? KMC कराची मेट्रो। अच्छा, एक मैं आपको रोकूंगी यहाँ पर, ये बात वाज़ेह होनी चाहिए कि 807 मोटरसाइकिलें, मैं आपको यहाँ अगर गिनने और इस शो के ज़रिए हम आपको दिखाएं तो 800 के क्या 1000 से ज़्यादा बाइकें सिर्फ चंद लम्हों के लिए खड़ी हो रही हैं, पार्क हो रही है। और KMC की जानिब से ये जो गलत बयानी की गई है, अदालत को गुमराह किया जा रहा है कि 807 सिर्फ डिस्ट्रिक्ट साउथ, आपको पता है डिस्ट्रिक्ट साउथ बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ पर मेन मार्केटें, कारोबारी हजरात, ऑफिसेज चल रहे हैं। तो भाई 807 सिर्फ हम यहाँ गिन सकते हैं और अगर सिर्फ थोड़े से आगे पार्ट पे चलें तो उसका तो हाल ही बुरा है। ये सिर्फ आप सिर्फ साउथ की बात कर रहा हूँ, इसी तरह ये सेंट्रल में भी इसी तरह उन्होंने किया है, ईस्ट के अंदर भी इन्होंने यही किया हुआ है। जो हमारे पास रिपोर्ट कुछ फिगर्स मुझे याद नहीं ईस्ट वगैरह के, वो है मेरे पास मौजूद है। तो पूरे कराची की ऑल ओवर ऐसी रिपोर्ट पेश की है जो मतलब यानी कि आप समझें हमारी समझ में नहीं आएगी। और वो इन्होंने बाकायदा जज ने ऑर्डर किया था कि आप हमें बताएं कि इसमें रेवेन्यू कितना जनरेट होता है, हुकूमत को पैसा कितने मिलते हैं। कुछ भी नहीं, तो नहीं मिलते हैं, जेबों में जाते हैं सब, नहीं मिलते हैं। कितने मिलते हैं? पर डे मिलते हैं 8,600 या 700 रुपये पर डे। जब 806 मोटरसाइकिलें होंगी 10 रुपये के हिसाब से वो फिगर दे रहे हैं कि 10 रुपये वसूली है।
10 रुपए वसूले जी हैं। लिखा जा रहा है, लिखा जा रहा है उसके ऑन द अंदर, रिकॉर्ड बात है। ऑन द रिकॉर्ड बात ठीक है है। 10 रुपए। ये जो पार्किंग माफिया के कारिंदे हैं वो अपने ठेकेदार और ट्रैफिक पुलिस सेक्शन ऑफिसर या थानों की मिली भगत से ये सारा काम कर रहे हैं। अब ये देखें ना, एक कराची शहरी अगर अपनी मोटरसाइकिल पार्क करता है, वो चार्ज ठीक है। पार्किंग के अंदर मोटरसाइकिल लगाएगा तो ट्रैफिक पुलिस वाले उसकी बाइक को नहीं उठाएंगे, चाहे उसके पास रसीद हो, चाहे उसका बोर्ड लगा हुआ हो पार्किंग एरिया। बल्कि नो पार्किंग एरिया के बोर्ड जहाँ नस्ब हैं वहाँ भी पार्किंग एरिया बना दिए गए हैं और ट्रैफिक पुलिस वाले वहाँ खड़े हुए हैं, बल्कि वो खुद कहेंगे कि अपनी मोटरसाइकिल ठीक यहाँ है। नहीं खड़ी करें, यहाँ खड़ी ठीक है, करें। ठीक है। तो आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, ये हाल है। अब आप सोचें कि केएमसी की जानिब से किस तरह से अदालत को गुमराह किया गया है कि सिर्फ 807 मोटरसाइकिलें सिर्फ डिस्ट्रिक्ट साउथ में होती हैं पार्क डेली बुनियादों पर, मगर आप ये देखें एक जंगल है रोडों पर चार्ज पार्किंग के हवाले से। और ये चार्ज पार्किंग अगर आप 50 रुपये अगर 1200-1500 को अगर सिर्फ मल्टीप्लाई करें तो आप सोचें लाखों की बुनियाद पर पैसे सिर्फ एक छोटी सी जगह जो कि 1 किलोमीटर भी नहीं है, आधा किलोमीटर भी नहीं है, वहाँ से लिया जा रहा है आवाम से। और आवाम को किस तरह से, कराची की आवाम को किस तरह से लूटा जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, क्या पार्किंग ले रहे हैं ये आपसे? पार्किंग ले रहे हैं, पैसे ले रहे हैं पार्किंग के? अच्छा, आप यहाँ पर आए हैं, मार्केट में आए हैं आप? मार्केट में? अच्छा, मार्केट में आए हैं। अच्छा भाई, ये आप बाइकिया वाले हैं प्राइवेट, तो यहाँ पर अगर अपनी गाड़ी पार्क करनी होती तो पैसे देने होते हैं आपको? यहाँ पर पार्क ही नहीं करते, उठा के ले जाते हैं। उठा के ले जाते हैं? क्या बोलते हैं? किसने आप दिया इनको? आपने पूछा? पूछते ही नहीं है, गरीब बंदे, आप क्या पूछें किसी से। और अगर आपने गाड़ी यहाँ पार्क करनी है तो कितने पैसे देते हैं आप? 30-40 रुपए लेते हैं मेरे ख्याल पर्ची देते हैं आपको? ये पर्ची पे लिखा हुआ होता है कि आप बाइक अपनी जिम्मेदारी पे खड़ी कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, कोई ये पर्ची नहीं, कोई पढ़ता और ही नहीं ये- है ना। अच्छा, एक चीज़ मैंने, चले भाई बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक चीज़ मैंने देखी है, ये देखें, अभी ये कुछ देर बाद ये बाइक उठ जाएगी। वो इसलिए उठ जाएगी क्योंकि इस पर क्रॉस निशान लगाया हुआ है। और किसी पर ये देखें, ये मैं अपने कैमरामैन मेहंदी को कहूँगी, ये आप दिखाएं, ये डीएमसी अपने आप को कह रहे हैं, ये डीएमसी वाले जो हैं क्रॉस लगा रहे हैं उन बाइकों पर जिन बाइकों को ये उठवाना है, ट्रैफिक पुलिस उठवाना है। अब आप कुछ देर बाद ये देखेंगे ये बाइक यहाँ से गायब हो जाएगी। वो इसलिए हो जाएगी क्योंकि ये टिक और ये क्रॉस का निशान जो है वो मसला है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो है अपनी बाइक छोड़ के जाते हैं और उसके बाद यहाँ से आपकी बाइकें भी गायब हो जाती हैं। आवाम जो कि बेचारे बेबस नज़र आ रहे हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? कोई काम से आए या शॉप है यहाँ पर? नहीं, मैं मोबाइल ठीक करवाने आया। मोबाइल ठीक करवाने। गाड़ी पार्क की थी आपने अपनी? थोड़ी देर पहले की थी, अब लेके जा रहा कितने हूँ। पैसे दिए भाई? 50 रुपए। पर्ची ली? नहीं, पर्ची नहीं दी। क्या कहा आपने? आपकी बाइक पे कोई निशान भी नहीं था? क्योंकि वो उन्होंने बस टिक लगा दिया कि पैसे मैंने एडवांस दे दिए। ये टिक लगा दिया? हाँ। अच्छा, तो आपको पता है सिंध हाई कोर्ट की कमात है कि चार्ज पार्किंग नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। और सेकंड चीज़ ये है कि ये जो पैसे जाना है इनकी अपनी जेब में जा जेब में जा रहे हैं। माफिया है पूरा, ये बहुत बड़ा बिल्कुल। माफिया है। और इनकी अपनी जेब में जा करोड़ों रहे की हैं। बुनियाद पर एक डिस्ट्रिक्ट से ले रहे हैं, साउथ हो, सेंट्रल हो या दूसरे डिस्ट्रिक्ट हो। हाँ, लाजमी तो बात है, कम से कम 1-1.5 लाख बाइक आती है इधर, 50 रुपए पर बाइक ले रहे हैं ये लोग। सोचे फिर कितना पैसा होगा। क्या कहेंगे? हर कोई मुलविस है, केएमसी के नाम से लिया जा रहा है, डीएमसी के नाम से लिया जा रहा है, सीबीसी के नाम से लिया जा रहा है। अगर आप यूनिफॉर्म भी नहीं है इनके पास। यूनिफॉर्म भी नहीं है और फिर इनके पास पर्चियाँ भी नहीं है। तो अगर इसी तरह से कराची वाले बेचारे लुटते रहे, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, एक तो जराइम वाले अफराद लूट के लेके चले जाते हैं, मार के चले जाते हैं, बाइक छीन के ले जाते हैं, और फिर ये माफियाज के हाथों लूट रहे हैं। क्या होगा कराची वालों का? पता नहीं क्या कर सकते हैं। और ये जो बाइकें बाहर की तरफ लगी हुई हैं, हाँ। ये उठा के भी ले जाएंगे ये लोग। अच्छा, बाइक उठा के ले जाएंगे और फिर इनको मिसाल है इसके 200 रुपये फ़ीस होती है, 250, ये आपसे ज़्यादा चार्ज करेंगे। ये भी है, मेरी पहले भी 3 दफ़ा बाइक उठी है। क्या कहेंगे हुकाम बाला से, अदालत से क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अदालत की तो खिलाफ भाई वर्जी हो रही है। इनको एक्शन लेना चाहिए इनके खिलाफ कि ये जो बाइकें हैं इसके ऊपर नज़रसानी करनी चाहिए इन सब। ठीक है, अब आप कराची वालों से खुद सुन रहे हैं कि ये जगह बनवाए बाइक खड़ी करने के लिए, बाइक हम लगा क्या क्या कह रहे हो? उनको क्या कह रहे हो? इधर कहो ना, माइक में कहो। उसको क्या कह रहे हो? आपको कहता हूँ भाई। शहरी को क्यों कह रहे नहीं, हो? आपको कह रहा हूँ। नहीं, आपको कहता हूँ, शहरी से मैं मशवरा लेना चाह रहा था। मैं आपको कह रहा हूँ ना, हम जब बाइक लिया हुआ, मान लीजिए कोई जगह आप सेफ्टी का दे दो, हम वहाँ बाइक लगाए, बाइक यहाँ पे लगाए, 2 कदम वहाँ ले, पीछे मुड़ के देखे बाइक लिफ्टर में पड़ा रहता है। आप यहाँ पर बाइक पार्क करने आए? हाँ, क्या मोबाइल ठीक करवाने आया मोबाइल हूँ। ठीक करवाने? 3 घंटे का टाइम जो बोलते बाहर रुको,
तो बाहर घूम रहे हो ना, तो कितना दिया इनसे, कितना दिया इनको पैसे? मैंने 30 रुपए दिए। 30 रुपए थे। पर्ची दी इन्होंने कोई? नहीं, पर्ची नहीं दी। और अगर पैसे नहीं दोगे, अगर बोलोगे बाद में देंगे? पैसे नहीं देंगे, दूसरी जगह खड़ा करेंगे, गाड़ी उठा के ले जाएगा लिफ्टर और वाला। वहाँ पर 500-600 रुपए देना पड़ेगा। हाँ, वहाँ पे लाजमी सी बात है, देना पड़ता है। उससे 30 रुपए हमारे लिए अच्छे दे दे, सेफ्टी में तो खड़ा हुआ है कम से कम। सेफ्टी है, हाँ, सेफ्टी दे रहे बिल्कुल है। हैं। सेफ्टी तो नहीं देते ना ये? क्यों नहीं? बस सेफ्टी है कि इनको पैसे खिला दो तो बाइक ये बात सारी सी ये है कि मैं यहाँ खुद दुकानदार हूँ। तफसीली बात हुई है, यूनियन की तरफ से भी वो आए दिन यहाँ फड्डे होते रहते ठीक है। हैं कि मिसाल के तौर पे वो खुला बोलते हैं कि 50 रुपये आप हमें दे दो या 250 रुपये थाने में दे देना। सिर्फ इतनी सी बात है कि वो बोलते हैं 20 रुपये हमारे होते हैं, 20 रुपये ठेकेदार के होते हैं, 10 रुपये थाने वालों के होते हैं, पर गाड़ी चार्ज होता है जो, और पर हॉर्स के हिसाब से चार्ज करते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने एक दफ़ा लगा दी, मेरे को किसी काम से जाना है, जब मैं दोबारा लगाऊंगा 10 मिनट बाद तो दोबारा पैसे, दोबारा 50 रुपये देने। जैसे जैसे मिसाल के रुपये मैंने सुबह लगाई है, शाम तक 50 रुपये नहीं, घंटे के हिसाब से चार्ज करते हैं। और वो खुला बोलते हैं कि भाई आपको नहीं लगानी तो जहाँ लगानी है लगा लो। वहाँ 50 रुपये या 30 रुपये, मतलब जगह के हिसाब से उनके सिलेक्ट हुए हैं। ट्रैफिक पुलिस वाले क्या करते हैं? ट्रैफिक पुलिस वाले कुछ भी नहीं करते कि अगर यहाँ से उठा लेते हैं तो 8 बजे तक ये मक्की मस्जिद के सामने बाहर गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से 5 मिनट के रास्ता 1 है। किलोमीटर ठीक का है रास्ता है। जी। 8 बजे तक वो बाहर रखते हैं और 8 बजे के बाद वो थाने में ले जाते हैं। फिर वो 250 रुपये बाहर लेते हैं और रात में 500 रुपये अंदर लेते चालान हैं। कटता है बकायदा चालान तौर पर? कुछ भी नहीं कटता। वो बोलते हैं भाई आप दे दो वरना गाड़ी के पेपर ले आओ, गाड़ी बंद हो जाएगी, ये हो जाएगी। हमने तो वहाँ से उठाई है। और कुछ चोरी भी हो जाएगी ना, कुछ चीजें चोरी भी हो जाती है, अक्सर गाड़ियाँ चोरी हुई हैं। यहाँ तो आए दिन का ये तमाशा है, पार्किंग वालों का, पुलिस वालों का, बस आए क्या कहना चाहोगी? ये तो सिंध हाई कोर्ट की खिलाफ वर्जी भी है, क्योंकि सिंध हाई कोर्ट के वाज़ेह कमात है कि चार्ज पार्किंग कराची में अब नहीं होनी चाहिए। मसला ये है कि ताकतवर के लिए कोई कानून नहीं है। सबसे पहली बात ये सही बात है। जिसके पास सोर्स है उसके लिए सिर्फ एक फोन घूमने पे, उसके मतलब लिए गरीब का कोई नहीं है इस शहर कोई में? कुछ भी नहीं है, बस इदारे नहीं, खामोशी पुलिस से नहीं, ट्रैफिक पुलिस नहीं, कोई कुछ नहीं। भी नहीं है। इज्जत से ठीक। 50 रुपए दे के अपनी इज्जत बिल्कुल, बचाते हैं, जाहिर- तमीजी करते हैं। जाहिर सी बात है कि एक हाथापाई भी करते हैं। शरीफ बंदों को 50 रुपए लेके जान छुड़ाएगा, लड़ाई झगड़े से बेहतर ही है। कितनी अच्छी बात बोली, इज्जत बचाने के लिए हम 50 रुपए दे देते हैं। अब कराची वाले अपनी इज्जत बचा रहे 50-50, 100-100 रुपए में, क्योंकि ये जो माफिया है हर तरफ से आपको नोच रहा है। और ये कब तक नोचेगा, कब तक इदारे में मौजूद काली भेड़ें मौजूद है, वो कब तक इनके जरिए मिलकर ये काली भेड़ें जो है वो अपनी शक्ल को दिखा रहे हैं और कराची वालों को नोच रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा अलमिया बन चुका है कराची वालों का। क्या होगा, कैसे होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा। आगे भी लोगों से बात करते हैं, आगे भी जाते हैं। आज दिखाएंगे इस प्रोग्राम के जरिए कि किस तरह से कराची वालों को नोच के खाया जा रहा है, किस तरह से उनको बर्बाद किया जा रहा है, हर तरह से बर्बाद किया जा रहा है, हर माफिया उनको लूट रहा है। मगर एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और हम मौजूद हैं सदर में, और सदर जो कि पूरी दुनिया में मशहूर है ये मार्केट। आपको कहीं कुछ नहीं मिलता, आप सदर आ जाएं। आपको मोबाइल कुछ चाहिए, आप सदर आ जाएं। आपकी मोबाइल में कोई चीज़ की तकनीकी बुनियाद पर कुछ चीज़ें ख़राब हुई हैं, टूट गया है, आप सदर आ जाएं। बहुत सारी मार्केटें हैं, फ्रूट्स, फल, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, मतलब हर चीज़ का मरकज़ है ये सदर। और सदर में रोज़ाना की बुनियाद पर, करोड़ों की बुनियाद पर रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। हम जिस जगह पर मौजूद हैं ये कराची कैंटोनमेंट बोर्ड की जगह है, मगर यहाँ पर डीएमसी अपना चार्ज पार्किंग चला रही है। ये हैरानगी की बात है, वो इसलिए कि चार्ज पार्किंग चलाना किसी दूसरे एरिया में ये मुश्किल है। वो इसलिए क्योंकि अगर आप अपने घर के आगे भी कोई ईंट रखते हैं ना कुछ बनाने के लिए, तो फ़ौरन पुलिस आ जाती है, इलाके के काउंसलर्स आ जाते हैं, या जिसका एरिया होगा वो आ जाता है। और इस तरह से तमाम तर मामला चल रहे होते हैं। अब आपने देखा कि ब्रेक से पहले कि कराची की आवाम कह रही है कि उनको नोच के खाया जा रहा है, इज्जत बचाने के लिए उनको पैसे देने पड़ते हैं, मजबूरी। अच्छा, ये रोड की मैं सिचुएशन कुछ आपको बता दूं। वैसे तो ट्रैफिक पुलिस का काम है ट्रैफिक की रवानी को बहाल करना, मगर ये कैसे बहाली की जा रही है? एक तरफ ट्रिपल लेन पर चार्ज पार्किंग लिया जा रहा है, और यहाँ पर आप यकीन माने, मैं अपने कैमरामैन को बोलूँगी घुमाए, बैन करे, समझे। मेरे सामने तकरीबन 500-600 बाइक्स यहाँ पर हैं खड़ी। उल्टे हाथ पर ट्रैफिक पुलिस वाले सिर्फ और सिर्फ ये काम कर रहे हैं कि वो जो गाड़ियाँ जा रही हैं, बाइकें जा रही हैं, उस पर ये चालान काट रहे हैं। मगर इन पर चालान कौन काटेगा? इनके लिए क्या होगा? ये माफिया कब तक इस तरह से बराजमान रहेगी? बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? ठीक है। यहाँ पर मोबाइल की कुछ डब्बे आपके पास हैं? मुंबई के लिए आया है। क्या करने के लिए आए हैं? मुंबई लेने के लिए आया है। मोबाइल लेने के लिए आए हैं।
गाड़ी पार्क की यहाँ पर, बाइक हाँ, पार्क गाड़ी की? वहाँ पे खड़ी कितने हुई। पैसे दिए भाई? 40 रुपए। 40 रुपए? पहले पैसे लेते हैं, बाद में जो है टोकन वगैरह कुछ नहीं देते हैं। कुछ भी नहीं देते? नहीं। सेफ्टी है गाड़ी की? सेफ्टी है, हाँ, लाजमी बात है। तो हाँ। वहाँ पे जब खड़ा कर देते, एक दिन में वहाँ पे खड़ा था हाँ। मोटरसाइकिल के 6-7, वो गाड़ी वाले आ गए, बोलता है हम इसको उठाएंगे। हमने बोला क्यों उठाएंगे? उठाएगा? हाँ, बोलता है जाओ पार्किंग में खड़ा कर दो। तो लाजमी बात है, पार्किंग वाले के साथ ये मिले हुए, उनको पैसे दे रहे, आधा इनका आधा उनका। ये भी मेन रोड है, ये थोड़ी पार्किंग है, ये भी मेन रोड है। यहाँ पे पार्किंग बना हुआ है तो इन्हीं इस लोगों तरह के लिए से बना हुआ है। पार्किंग के नाम पर बहुत सारे पैसे लूट लिए जा रहे हैं माफिया के। आप क्या देख लेना, कहेंगे? काफी मोटरसाइकिल खड़ा क्या है, कहेंगे? 40 भी हम क्या कहें, हमारा बात तो कोई सुनेगा नहीं। यहाँ पे जो है आवाम है, आवाम की ताकत है भाई, आवाम की क्यों नहीं सुनी जाएगी? आवाम के पैसों से तो ये इक़्तिदार में आते हैं, आप लोग टैक्स देते हैं तो इनकी सैलरीज जाती हैं। हकीकत है, नहीं हम कुछ नहीं कह सकते, क्या कर ले। बेबस है, ठीक है, ये बेबसी आप आवाम की देख सकते हैं कि कितना मुश्किल है इनके साथ हैंडल करना, इन माफिया के साथ हैंडल करना। आगे भी चलते लोगों से बात करते हैं। अच्छा, अब हम आ गए हैं बिल्कुल चंद कदमों के फासलों पर, बिल्कुल चंद कदमों के फासले पर। अगर आप अम्मा टावर से उल्टे हाथ पर मुड़ेंगे और मेन MA जिन्ना रोड के लिए, अब वहाँ पर आ गए हैं। और यहाँ पर ये जिन्ना प्लाज़ा है और दीगर यहाँ पर प्लाज़ा है। अब आप देख सकते हैं कि फुटपाथ, उसके बाद एक लेन, फिर ये दूसरी लेन। अब ये जो क्योंकि जाहिर सी बात है भर गई है तो ये तीसरी लेन स्टार्ट हो रही है। और ट्रैफिक के लिए क्या जगह बंद रहती है, सवाल या निशान, कुछ भी नहीं पता। और शाम तक, दोपहर के बाद, क्योंकि अभी इस वक्त दोपहर हो रही है, और शाम के वक्त तो आप ऐसा देखेंगे कि यहाँ पर सिर्फ 2 लेन ही बचती है, बाकी तो सब पार्किंग की नज़र हो जाती है। अब यहाँ पर क्या सिस्टम है, कितना चेक किया जा रहा है, किस तरह से रखा जा रहा है यहाँ पर? अच्छा, मैं आपको बताऊँ, ये जो कैप रखी गई है ये DMC की कैप है, ये DMC की कैप है। और कौन है यहाँ पर पार्किंग वाला, उससे बात करेंगे। क्योंकि जब हम आए हैं यहाँ पर तो ये जो पार्किंग वाले हैं वो थोड़े आगे की तरफ चले गए हैं। क्यों गए हैं, हमें देख के भागे हैं वो, इसलिए हमने तो सवाल करना है। हम तो पूछेंगे ना भाई, किसने भेजा, कौन है ठेकेदार, कहाँ से आए हो, किस तरह आए हो, और किस तरह से ये तमाम तर ये तमाशा कराची की सड़कों पर और आवाम को नोचा जा रहा है। भाई बाइक निकाल रहा है, उससे बात करेंगे कि उसने कितने पैसे दिए, पूछते हैं उससे। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई, कैसे हैं? ठीक हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं एक सवाल ये भी आवाम की जानिब रखना चाहूँगी कि भाई आपसे जब पूछा जाता है किसी सच का, किसी झूठ का, तो लोग भाग क्यों जाते हैं, क्यों मुँह चुराते हैं? आवाम जब ही इस तरह करेगी तो फिर इदारे या माफिया तो आपको लूटेंगे, ऐसा तो होगा। क्योंकि आपने जब सवाल नहीं उठाना, आपने आवाज़ नहीं उठाना, आवाज़ रेज़ नहीं करना, तो फिर इस तरह से तो मसला होगा। आगे चलते हैं, क्योंकि हमें जब देखा गया तो ये भाग गए हैं, और आगे जाके बात करते हैं। और आप देखते हैं यहाँ पर भी हज़ारों की तादाद में यहाँ पर बाइक्स मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं। आपने बाइक पार्क की थी जी। कितना पैसा लिया आपसे? 30। हम मार्केट के ही बंदे हैं। अच्छा, मार्केट के बंदे। तो मेरे भाई बताओ, यहाँ पर पार्किंग चार्ज पार्किंग है? जी। चार्ज पार्किंग किस इदारे की जानिब से? पता नहीं। अच्छा, आपको पता नहीं, मगर आप कितना देते हो पैसा भाई? 500 रुपये हफ्ते के। हफ्ते के 500 रुपये, तो ये तो 7 मतलब संडे छुट्टी होती है 6 दिन, मतलब 90 रुपये तकरीबन इस तरह से देते हो। तो किसको देते हो, कौन है ठेकेदार यहाँ पर? वो बैठा हुआ है। तो वो किसी की जानिब से, किसी इदारे की जानिब से? वो मुझे नहीं पता, लेकिन पार्किंग है असल में। ट्रैफिक पुलिस भी पार्किंग बनाई हुई है। ट्रैफिक पुलिस वाले, ट्रैफिक पुलिस ने बनाई हुई है? नहीं, ट्रैफिक पुलिस वाले बोलते हैं कि यहाँ लगाया करें बस। अच्छा, ट्रैफिक पुलिस वाले कहते हैं यहाँ लगा लिया करें। अच्छा, ये भाई हमारा अंदर इसकी शॉप है और ये काम के लिए जा रहा है, ये 500 रुपये देता है। अच्छा, ये मुझे एक चीज़ और बता दें, इस मॉल है ये? जी, मॉल है, मोबाइल मॉल है? मोबाइल मॉल नहीं है, लैपटॉप कंप्यूटर में शॉप है, मार्केट है। मार्केट है पूरी। कितनी शॉप्स होंगी यहाँ पर? 400 तकरीबन। 400। और 400 ही अगर एक शख्स के पास 3 एम्प्लॉय हैं तो 4 बंदा तो बाइक खड़ी कर रहे हैं यहाँ पर। हाँ, तकरीबन एक दुकान की 3-4 बाइकें हैं। ओहो, मतलब आप सोचे हफ्ते के सिर्फ 500 रुपये सिर्फ एक शख्स देख रहा है, और 400 दुकानें, 400 अगर एक शॉप में अगर 5 लोग भी काम कर रहे हैं, क्योंकि लाजमी करते हैं काम 5 या 4, तो अब आप सोच सकते हैं कि कितना पैसा सिर्फ इस चंद किलोमीटर, या ठीक है चंद मीटर है, किलोमीटर भी नहीं है, किलोमीटर भी नहीं है, ये चंद मीटर है। आगे चलते हैं, भाग रहे हैं, हमें देख कर हम चलते हैं, आपको दिखाते हैं। आवाम को नोचा जा रहा है, मतलब आप जलील किया जा रहा है, बेइज्जत किया जा रहा है, इज़्ज़त के बदले
50 रुपए का सौदा कर रहे हैं ये माफिया, और ये इतना मजबूत माफिया है कि आप सोच लें कि महीना इनका करोड़ों, तो मैं शायद छोटी बात करूं, अरबों के बुनियाद पर ठेका जो नाम पर दिया जाता है ना। और ये जो इदारों में मौजूद KMC DMC, मैं इदारों का नाम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि ये इनकी जानिब से भी कहा जा रहा है, CBC, सारे ये इनकी जेबों में जाता है इन माफिया के, और ये जो इदारों में मौजूद काली भेड़े उनकी जेबों में जाता है। अगर सही से नज़म तरीके से एक लॉ बना दिया जाए तो शायद ये जो पैसे हैं वो गवर्नमेंट के खाते में जाए, और हमारे मुल्क में और इस शहर में बाकायदा तौर पर ये जो ट्रैफिक का जो सबसे बड़ा मसला है, ट्रैफिक बहुत जैम में रहता है, उसकी रवानी भी मुतासिर नहीं होगी, यकीन माने। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहे। भाई क्या नाम है आपका? नईम शाह। क्या करते हैं भाई यहाँ पर? हम लोग अपना परचून दुकान है। परचून की दुकान है। अंदर है? नहीं वहाँ। तो यहाँ पर किसी काम से आए? अभी जो ये पार्किंग वाला खड़ा हुआ तो देख के हमें भागा। कितने पैसे ले रहा था आपसे? अभी तक तो आया नहीं मेरे पास। 50 रुपए लेता है। कितनी बार आते हो मेरे भाई यहाँ पर आप? हम इधर एक बार आए, मोबाइल मार्केट में जाते हैं। हाँ। 2-3 टाइम। कितने ले? 50 रुपए चंद घंटों के? जी जी। और अगर सेफ्टी देता है कोई? सेफ्टी नहीं है। कोई देता है, कोई नहीं देता। और पर्ची देता है कोई? अभी आप जब हम वहाँ से हम देख रहे थे क्योंकि हम इधर ही आ रहे थे, वो भाग गए, तो आपसे क्या बोल रहा था? ऐसी खड़ी कर जाओ कि अभी आके लेता हूँ पैसे? बस उन्होंने कुछ नहीं बोला, लगा और चले गया। जा रहे थे तो बोलता है पैसे, तो हमने अभी नहीं जा रहे, हम लोग बाद में जाएंगे। कितने मिनट का काम है, कितने घंटे का काम है आपके अंदर? 10 मिनट का काम है। और आपने 50 रुपये देना 10 मिनट के। 10 बार घड़ी करे बाइक, आपने देना है 50 रुपये। आप समझते हैं कि ज़्यादती हो रही है आवाम के साथ? देखें, ये तो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि जिसका जितना काम है वो खुद देता है। आपको पता है ये रोड है, यहाँ पर चार्ज पार्किंग मना है। जी बिल्कुल ऐसी बात है। आवाम को लूटा जा रहा है, आप समझते हैं? ठीक है। अच्छा, ये चीज़ आप देख लें क्योंकि आवाम को अवेयरनेस भी नहीं है, और ये अवेयरनेस ज़रूरी है क्योंकि अगर ये अवेयरनेस होगी तो आवाज़ उठेगी, और एक अगर आवाज़ उठाएगा तो उसको देखकर दो, फिर दो से फिर ये सिलसिला आगे चलता रहेगा। अब वो अंदर चला गया, अंदर तो नहीं जाएंगे, जाहिर सी बात है, कारोबार हो रहा है, लैपटॉप और कंप्यूटर की दुकानें हैं यहाँ पर, और यहाँ पर तकरीबन 400 से ज़ायद दुकानें हैं। इसमें ये बाइकें खड़ी करते हैं। बाइक गुम गई? बाइक जी, बाइक गुम गई। बाइक गुम गई है इनकी? अच्छा, ये बाइक खड़ी कर। अस्सलाम वालेकुम भाई, ये बाइक खड़ी करके गए थे आप? कहाँ की थी भाई मेरे? गुम हो गई। गुम हो गई? कैसे गुम हो गई? ये तो चार्ज पार्किंग है, आपने पार्किंग भी दी होगी 50 रुपए। मेरी तो मार्केट की बाइक है, वो तो आ जाएगी, मसला नहीं है। अच्छा, आप मार्केट वाले हैं, दुकान है आपकी। कितने देते हैं भाई आप महीने का, या डेली या वीकली? महीने का देते हैं 150 रुपये। सिर्फ 150 रुपये? हफ्ते का 500 रुपये नहीं देते चार्ज पार्किंग के? मतलब इतने शरीफ हैं, ये 150 ले जाते हैं महीने का? पुराने हैं ना, नहीं है। अच्छा, मतलब पुराने नए और बीच के लोगों से अलग अलग डील होती है। और अगर आप पैसे नहीं देते तो आपकी बाइकें चोरी होती हैं यहाँ पर? चोरी नहीं होती, चोरी बहुत कम होती है, जैसे साल में 1-2 हो गई। अच्छा, मुश्किल है चोरी हो जाए। अच्छा, तो आप पार्किंग वाला होता है यहाँ। ये चार्ज पार्किंग है? आप तो पुराने हैं भाई। जी जी। चार्ज पार्किंग है मेरे भाई। ये कौन करता है चार्ज इस पर? कौन सा इदारा करता है? KMC करती हो क्या? KMC, मगर ये जो कैब्स हैं DMC की है? DMC की है, DMC करती है। और कौन करता है? अच्छा ठीक है, KMC चार्ज पार्क करता है, मगर ये देखें कैब्स DMC की पर्ची पता नहीं किस बोर्ड की, और पैसे कोई ले रहा है। अब ये पैसे लेना देना, जेब में जाना, माफिया के जेब में जाना, ये चलता आ रहा है। अब आप देख सकते हैं कि लाखों की बुनियाद पर यहाँ पर महीने में या वीकली यहाँ पर गाड़ियाँ पार्क होती हैं, जिनमें मोटरसाइकिलें हैं, कार है, दीगर गाड़ियाँ हैं। अब ये इस तरह से ये बेचारे इस मुसीबत से अपनी बाइकें निकाल रहे होते हैं, और इस बाइकों को निकालने के बाद यहाँ इनको रिलीज़ किया जाता है। अब सवाल ये होता है कि आखिर क्यों सिंध हाई कोर्ट के अहकामात के बावजूद उनके अहकामात की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, और कौन है जो आ रही धज्जियाँ, समझ से बालातर है। अब हम वेट करेंगे थोड़ा सा, जाहिर सी बात है आपको दिखाएंगे कि वो भागा है और वो कब तक बाहर आ जाता है, और वो पैसे किस तरह से। अच्छा, आगे भी लोगों को चार्ज पार्किंग नाम पर पैसे लिए जा रहे हैं, वो दिखाते हैं आपको। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक हैं आप? मुझे से पेरेंट्स से तो आप एडवोकेट लग रहे हैं, वकील हैं आप? जी, मेरे भाई सिंध हाई कोर्ट में वाज़े अहकामात दिए हैं चार्ज पार्किंग के। अच्छा, आप बताएं मुझे पहले, आपने चार्ज पार्किंग दिया है?
चार्ज मतलब दे रहा हूँ अभी। दे रहे हैं आप वकीलों के दे रहे हैं। आपको पता है ना कि ये बैन है, मना किया गया है हाई कोर्ट की जानिब से। मगर पता क्या जी, आप तो माशाल्लाह से दिन भर ये देने उनको ये नहीं देने ही नहीं देने उनको नहीं देने देने ही नहीं है। हाँ। मगर मैं अपनी खुशी से दे रहा हूँ कि गरीब लोग अच्छा चलिए खुशी से दे रहे, मगर अगर आपसे यही बोला जाए कि आप 1 घंटे के 100 रुपए देंगे तो देंगे आप? नहीं, वो मुश्किल हो जाएगा। वो मुश्किल हो जाएगा तो आई आप थिंक कि 10-20 रुपए देना कोई बड़ी बात नहीं आई थी। अच्छा, आप समझते कोई बड़ी बात नहीं है, आपके लिए नहीं है बड़ी बात है। अच्छा ठीक है, ये अब आप देख सकते हैं कि जब हमारे वकील ही इस तरह से होंगे जो उनको कुछ भी नहीं पता, तो फिर आवाम का क्या होगा, क्योंकि आवाम को तो बेचारी अवेयरनेस ही नहीं है। यहाँ पर जो पार्किंग वाले हैं वो हमें देखकर भाग गए हैं। अब हम उनका इंतज़ार करते हैं ताकि हम आपको सच दिखा सकें। हम अभी ट्रैफिक पुलिस वालों के पास आए हैं क्योंकि उनके सामने चार्ज पार्किंग हुई हुई है, मगर इन्होंने कहा कि ये चार्ज पार्किंग है। मगर चार्ज पार्किंग के नाम पर जब हमने पूछा कि कोई लेटर है, आपने खुद देखा, मगर वो लेटर नहीं दिखाया गया। अब यहाँ ट्रैफिक पुलिस वाले कह रहे हैं कि देखें उनके पास चार्ज पार्किंग है, हम उनको नहीं हटा सकते। मगर ये किसने दिया हक उनको कि ये चार्ज पार्किंग है? कहाँ लेटर है? ये कौन से लेटर है जो इदारे जारी करते हैं जो उनके पास होता नहीं है? पता नहीं सिग़े रास में रखते हैं वो लेटर, या किसी सेफ में रखते हैं, कोई ऐसी जगह पर रखते हैं जहाँ पर इनको दिखाने के लिए परमिशन नहीं होती। अब आप देख सकते हैं कि ये बहुत ऐसी इशारा है जहाँ पर गाड़ियाँ आ भी रही हैं, गाड़ियाँ जा भी रही हैं, मगर ये चार्ज पार्किंग डबल ट्रिपल हो रही है। और ये ट्रैफिक पुलिस वाले कह रहे हैं कि नहीं, उनके पास चार्ज पार्किंग। अब सवाल ये होता है कि भाई अब आवाम को भी अवेयरनेस नहीं है, आवाम किस तरह से इनसे पूछे, और अगर पूछा जाता है तो ये अपनी जो पावर है वो दिखा रहे होते हैं। अगर आप इदारों की बात करें, CBC, KMC, DMC, TMC के नाम पर पर्चियाँ बनी हुई हैं जो कि ऐसा लगता है कि जाली है, मगर इस अतराफ हम अम्मा टावर के बिल्कुल सामने, जो कि कई डाइवर्जेंस को कनेक्ट करता है, कई रोड को कनेक्ट करता है, जहाँ पर सिंध हाई कोर्ट के अहकामात की मुकम्मल तौर पर धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। और ये धज्जियाँ हम अपने प्रोग्राम आखिर के ज़रिए आपको दिखा रहे हैं कि सब लीगल पार्किंग कुछ नहीं है, यहाँ पर सब इलीगल पार्किंग्स हैं। कुछ प्राइवेट लोग हैं और कुछ CBC, KBC, SB और KMC, TMC, DMC के नाम पर यहाँ पर आवाम को रोज़ाना की बुनियाद पर लूटा जा रहा है, लम्हों की बुनियाद पर लूटा जा रहा है। अब आप देख सकते हैं मेरे उल्टे हाथ पर ये तमाम तर एरिया जो कि शॉप और मेन रोड है, क्योंकि सदर की जो गलियाँ हैं, रोड है, वो बहुत कंजस्टेड है। वो इसलिए क्योंकि बहुत पुराना इलाका है और डिस्ट्रिक्ट साउथ में सबसे ज़्यादा ये एक सदर का इलाका है जो कि हम अगर रोज़ की बुनियाद पर करोड़ों की बात करें तो रेवेन्यू जनरेट करता है। अब आप सीधे हाथ पर देखें कि किस तरह से ये पार्किंग हुई हुई है। ट्रैफिक पुलिस वाले यहाँ पर मौजूद है, SO मौजूद है, चलान कर रहे हैं, मगर ये पार्किंग वालों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते? ट्रैफिक पुलिस की गाड़ी आती है, 3 अफराद उसमें सवार होते हैं और उसके बाद आपकी बाइक और जो गाड़ी होती है, आपकी गाड़ी को उठाते हैं और ले जाते हैं बेदर्दी से, उनको कोई नहीं बोलने वाला। मगर ये जो बेचारे अफराद जा रहे हैं, ठीक है, इनका काम है, मगर ये चार्ज पार्किंग वालों को क्यों नहीं, इनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, पुलिस क्यों नहीं करती है? ये एक सवाली निशान है। और सिंध हाई कोर्ट की जो अहकामात की धज्जियाँ उड़ रही हैं वो समझ से बाला तर है। अच्छा, यहाँ पर जो सिचुएशन अब से कुछ देर पहले रही है और अब थोड़ी सी मुख्तलिफ नज़र आ रही है, वो इसलिए क्योंकि चार्ज पार्किंग के नाम से जो कि आज हमारा मकसद है कि आवाम भी इस हवाले से अपनी आवाज़ उठाएं। अगर चंद लोग भी आवाज़ उठाएंगे तो आपको देख के क्या पता किसी की हिम्मत हो के आवाज़ उठाए। और जो चार्ज पार्किंग के नाम पर हज़ारों की बुनियाद में सिर्फ चंद सेकंड्स में, चंद मिनट पर आपको ये पार्किंग माफिया लूट लिया जाता है। मैं आपको दिखाऊं कि ये इस रोड पर, जो कि दूसरा रोड है, और ये रोड पे कितनी डबल ट्रिपल चार्ज पार्किंग हुई हुई है और यहाँ पर पार्किंग करना अलाउ नहीं है क्योंकि सिंध हाई कोर्ट के वाज़े का मात है। और ये बिल्कुल मेन रोड है जो कि शाम के वक्त और सुबह के वक्त, स्पेशली जब काम का आगाज़ होता है और जब छुट्टियाँ होती हैं ऑफिस की, उस वक्त बहुत बड़ा यहाँ पर ट्रैफिक की रवानी को मुतासिर होती है और उसको बहाल करना बड़ा चैलेंज हो जाता है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गाड़ियाँ जो बाइकें पार्क की जा रही हैं। बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? वालेकुम सलाम। क्या नाम है? असगर। असगर, कहाँ के हो? कहाँ के हो? सिंध के। सिंध के तो हो, किस इदारे से हो? से। किस इदारे से हो? ये DMC के इदारे। DMC। पर्ची दिखाओ। पर्ची नहीं होती। क्यों? निशान लगता है। कहाँ लगता
है निशान? ये जो का निशान होता है। आप भी पार्किंग वाले हैं भाई या पार्क किएगा ये? अस्सलाम वालेकुम। आप पार्किंग वाले? नहीं, मैं तो पार्किंग लगाने आया हूँ। लगाने आए। कितना बोल रहे हैं पैसे? पैसे मुनासिब लेते हैं, 20 रुपए लेते हैं। 40 रुपए दिए। पर्ची लिए आपने? कितने मिनट या कितने घंटे लिए? 5 मिनट की बात है। 5 मिनट में आपने 40 रुपए दिए, तो क्यों दिए सर? 40 रुपए दिए। अभी मैंने इनको अभी सिर्फ मोबाइल सिर्फ छोड़ कर आया हूँ बस। 5-6 मिनट से सिर्फ 5 मिनट आए। 5 मिनट। और तो क्या सर जब भी आते हैं तो इतनी पार्किंग देनी पड़ती है? मैं तो यहाँ पहली बार आया हूँ। अच्छा। सिर्फ यानी कि 40 रुपए। सिंध हाई कोर्ट ने बोला है कि कोई चार्ज पार्किंग नहीं होनी चाहिए कराची की सड़कों पर, स्पेशली सदर में तो चार्ज पार्किंग है ही नहीं, तो क्यों दे रहे हैं आप इन लोगों को पैसे? भाई ये कहते हैं हमारा यही एक केएमसी वालों को जाता है। केएमसी वालों को जाता है? केएमसी वालों को जाता है। अच्छा, तो पर्ची लेते हैं? नहीं, पर्ची नहीं दी तो सर रोज की बुनियाद पर कराची वालों को लूट लिया जाता है, क्या कहेंगे? तो पूरा पाकिस्तानी है ऐसा, क्या करोगे आप? सब चोर हैं? सब चोर हैं। तो अब आप मजबूर भाई देखे ना, केएमसी वाले, बिजली वाले, गैस सिर्फ गैस का महंगा फिर भी सही है, बाकी सब चोर हैं। सब चोर हैं। हमारे हुक्मरान सब पाकिस्तान में सब चोर है, कोई भी कम नहीं है भाई। ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पर देखें, ये मार्केट है पूरी और ये शॉप्स अभी फ़िलहाल बंद है। क्यों बंद है ये नहीं पता मुझको, मगर ये ठेले पथारे वाले भी यहाँ पर लगा रहे हैं अपना। अब ये आप सोचें, पहली लाइन, दूसरी लाइन, अब इसके बाद तीसरी लाइन भी है। जगह जगह से जब बाइक हट रही है तो ये अंदर चले जा रहे हैं। अब आप बताएं, 3 लाइन्स पर ये पार्किंग हुई हुई है और इतनी ज़्यादा यहाँ से गाड़ियाँ गुजरने वाली हैं अब उससे कुछ देर बाद, क्योंकि अब ऑफिस की छुट्टियाँ होंगी और सब अपने घरों को रुख करेंगे और सदर जो कि बहुत बड़ा एरिया है, यहाँ पर रश लग जाएगा। तो जिस तरह से आपने देखा कराची वाले किस तरह से बेबस है इस पार्किंग माफिया के सामने, कि अपनी बाइक हो, गाड़ी हो, वो लगा के जाते हैं उन एरिया पर, मगर उनसे पैसे भी वसूल किए जाते हैं और समटाइम्स अगर आप पैसे नहीं देते तो किस तरह से आपकी गाड़ी उठा ली जाती है। अब सवाल ये होता है कि आखिर क्यों सिंध हाई कोर्ट के अहकामात को हवा में उड़ा दिया जा रहा है, उसकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। ये एक सवाल है जो कि सिंध हाई कोर्ट में भी जजेस पूछ रहे होते हैं मुताल्लिका इदारों से, मेयर कराची से, ट्रैफिक पुलिस वालों से, और सवाल ये भी होता है कि कब तक कराची वाले इस पार्किंग माफिया के शिकंजे में गड़े रहेंगे और इनको कब आज़ादी मिलेगी इन माफिया से। ये सवाल हम आपसे भी करते हैं कि अगर आप कहीं जाते हैं तो चार्ज पार्किंग के नाम पर अगर आपको पर्ची नहीं देते तो प्लीज़ आप उसकी पैसे ना दें और अपनी गाड़ी सेफली पार्क करके जाएं। अगर कोई पूछता है, अगर आपको कोई बोलता है कि पैसे दो, तो अगर आप पैसे नहीं देते तो आप मुताल्लिका से रब्ता करें, क्योंकि ये आपका हक है और आवाम की ताकत बहुत बड़ी ताकत है। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मिलता है अगले प्रोग्राम में। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।